अक्सर सोचा जाता है कि मोहब्बत क्या है, सब कुछ पा लेने का नाम या शायद कुछ खो देने का। चलिए आज हम एक ऐसी ही बहुत सादा सी लेकिन बहुत गहरी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक परिंदे की और एक व्हेल की, और ये हमें मोहब्बत और कुर्बानी के शायद असल मायने सिखाती। बस इतने से अल्फाज, सोचने वाली बात है ना। और कहानी शुरू हो जाती है एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगती है, लेकिन उसका एहसास हम सबको कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो सवाल ये है कि आखिर आसमान और समंदर मिले कैसे, कहाँ से शुरू हुई ये मोहब्बत। आइए देखते हैं कि ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया कैसे एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गईं। तो आखिर उन्हें एक दूसरे में पसंद क्या था। देखिए, परिंदे को व्हेल की मुस्कुराहट और पानी में उसकी वो ग्रेसफुल सी तैराकी बहुत अच्छी लगती थी, और व्हेल को उसको परिंदे के वो सफ़ेद पंख और आसमान में उसकी आज़ाद परवाज से प्यार था। हाँ, इनकी दुनियाएं तो बिल्कुल अलग थी, लेकिन एक चीज़ थी जो उनमें मुश्तरक थी। दोनों को मज़ेदार मछली खाना बहुत पसंद था। वो गर्मियाँ सच में जादुई थीं। वो एक पुरसुकून सी खलीज में रोज़ मिलते। सोचिए, परिंदा वेल को लतीफ़े सुना रहा है और वेल उसके लिए खूबसूरत गीत गा रही है। वो घंटों चांद, लहरों और दूर जाते जहाज़ों की बातें करते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे के खानदानों से मिलने के ख्वाब तक देख लिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये खुशी शायद कभी ख़त्म ही नहीं हो। लेकिन कहानियां हमेशा इतनी परफेक्ट तो नहीं रहती है ना। जल्द ही एक ऐसी हकीकत उनके सामने आने वाली थी जो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। एक ऐसी सच्चाई जो शायद उनकी दुनियाओं को हमेशा के लिए अलग कर दी थी। और वो चैलेंज क्या था? वक्त। क्योंकि दुनिया कभी रुकती नहीं है। वो धूप भरी गर्मियां अब ठंडी बर्फीली सर्दियों में बदल चुकी थीं, और इसी बदलते मौसम के साथ उनकी मोहब्बत पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया था। और यही वो कड़वी हकीकत थी जिसका अब उन्हें सामना करना था। देखिए, परिंदे का घर था चट्टानों पर, उसकी खुशी थी आसमान में, जबकि व्हेल का घर समंदर था, उसकी खुशी गहराई में थी। वो एक दूसरे से मोहब्बत तो बेपनाह करते थे, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो एक दूसरे की दुनिया में जी सकते थे। और यही उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान। इस मुश्किल को देखते हुए व्हेल ने उम्मीद की एक किरण दिखाई। उसने परिंदे को दावत दी, कहा, मेरे साथ गर्म जगहों पर चलो, वहां बहुत ही शानदार है। ये एक बहुत सादा सी दावत थी, लेकिन इस एक जुमले में उनके मुस्तकबिल की सारी उम्मीद छुपी हुई थी। और बस यहीं से वो कोशिश शुरू होती है जो शायद इस कहानी का सबसे दिल दुखाने वाला हिस्सा है। मोहब्बत की खातिर खुद को बदलने की कोशिश। एक बहुत अहम सवाल था, क्या वो अपनी फितरत को, अपनी पहचान को शिकस्त दे सकते थे? जरा परिंदे का जवाब तो सुनिए। कहती है, मैं तुम्हारे पीछे जमीन के किनारे तक जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे व्हेल बनना सिखाओ। जरा सोचिए, ये कैसी मोहब्बत है जो अपनी असल पहचान तक मिटाने के लिए तैयार है। और परिंदे ने कोशिश की, उसने पूरी कोशिश की। वो पानी में गोता लगाती, खुशी से चिल्लाती, देखो मैं तैर रही हूँ, मैं व्हेल बन गई। लेकिन हर बार उसे सांस लेने के लिए वापस ऊपर आना पड़ता। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसे वो कड़वी सच्चाई समझ आ गई जिसे उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था, कि एक परिंदा कभी भी व्हेल नहीं बन सकता। लेकिन ये कुर्बानी सिर्फ एक तरफ से नहीं थी। नहीं, व्हेल ने भी वही वादा दोहराया, कहा, मैं तुम्हारे पीछे जमीन के किनारे तक जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे परिंदा बनना सिखाओ। उसकी मोहब्बत भी उतनी ही गहरी थी, उतनी ही सच्ची थी। और व्हेल ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कीं, अपने परों को फड़फड़ाया और चिल्लाया, मैं उड़ रहा हूँ, मैं एक परिंदा हूँ। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि शायद वो कामयाब हो गया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो वहीं था, पानी में। आखिरकार उसे भी यह मानना पड़ा कि एक व्हेल कभी परिंदा नहीं बन सकता। तो जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक दिल दहला देने वाली हकीकत। अब वक्त आ गया था कि वो इस सच का सामना करें जिसे वो कब से नजरअंदाज कर रहे थे, कि कुछ हदें ऐसी होती हैं जिन्हें मोहब्बत भी पार नहीं कर सकती। तभी परिंदे ने वो सवाल पूछा जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। उसने कहा, लेकिन अगर तुम उड़ नहीं सकते और मैं तैर नहीं सकती, तो फिर हम रहेंगे कहाँ? और ये सवाल बस उनकी खामोशी में गूंजता रहा, उनकी बेबसी का ऐलान करता हुआ। और फिर बहुत गहरे दुख के साथ उन्होंने एक दूसरे के लिए सच बोला। परिंदे ने कहा, तुम समुद्र की गहराइयों के बगैर कभी खुश नहीं रहोगे। और व्हेल ने जवाब दिया, और तुम आसमान में ऊंचा उड़ने के बगैर कभी खुश नहीं रहोगी। वो उस लम्हे समझ चुके थे कि सच्ची मोहब्बत का मतलब दूसरे की खुशी होती है, भले ही उस खुशी में हम शामिल ना हों।
तो क्या इसका मतलब कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या जुदाई का मतलब हमेशा मोहब्बत का खात्मा होता है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ अलविदा ऐसे होते हैं जो कहानियां खत्म नहीं करते, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। और शायद इसीलिए अगरचे वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उन्हें अलविदा कहना पड़ा। ये एक ऐसा फैसला था जो उनसे नफरत ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी मोहब्बत ने ही करवाया था, एक दूसरे की खुशी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मोहब्बत खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। वो एक दूसरे को अपनी यादों में जिंदा रखते रहे। जब भी वेल आसमान में ऊंचे उड़ते परिंदों को देखता, वो अपने उस खास परिंदे के बारे में सोचता और उम्मीद करता कि वो जहां भी है खुश है। और जब भी परिंदा समंदर की गहराइयों में गौते लगाती वेलों को देखती, वो अपने वेल के बारे में सोचती और उम्मीद करती कि वो खुश है। इस तरह उनका नुकसान एक हमेशा रहने वाले उम्मीद भरे रिश्ते में बदल गया। और ये कहानी हम सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच्ची मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम है, या कभी-कभी किसी को उसकी अपनी खुशी के लिए आज़ाद कर देने का नाम है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो, और शायद इसका सही जवाब सिर्फ मोहब्बत ही दे सकती है।